नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव हो गया हो? हम सब ने कभी ना कभी इसका सामना किया ही है। आज हम इसी बहुत आम चुनौती यानी परिवार के मतभेद को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं, एक आध्यात्मिक नजरिए से। हम ये समझेंगे कि कैसे इन मुश्किलों को ही हम अपने आध्यात्मिक विकास का एक जबरदस्त जरिया बना सकते हैं। तो असल सवाल तो यही है ना? कि हम सब जानते हैं कि हमें शांति चाहिए, आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है, लक्ष्य बिल्कुल साफ है। लेकिन जब असल जिंदगी की कोई मुश्किल सामने आकर खड़ी हो जाती है, खासकर घर के अंदर का तनाव, तब वो सारा ज्ञान कहाँ चला जाता है? उसे असल में इस्तेमाल कैसे करें? बस यही आज हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है। देखिए, आज हम जिस नजरिए की बात करने वाले हैं वो खास तौर पर सास और बहू के रिश्ते पर रोशनी डालता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते के तनाव को सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास की तरह कैसे देखा जा सकता है। खासकर एक बहू के लिए जो अपने जीवन में एक ऊंचे आध्यात्मिक मकसद की तलाश में है, ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि ये एक बहुत ही आम और जानी पहचानी हकीकत है। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे कई परिवार गुजरते हैं, और इसे रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे युद्ध कहना शायद गलत नहीं होगा। तो ये झगड़े आखिर शुरू कहाँ से होते हैं? अक्सर इनकी जड़ें बहुत ही छोटी रोज़मर्रा की बातों में होती हैं, जैसे साड़ियों और गहनों पर कोई टिप्पणी हो गई, या ऐसा लगा कि हमारी आलोचना हो रही है, या घर के कामों को लेकर कोई असहमति हो गई। ये छोटी छोटी चिंगारियां ही होती हैं जो अक्सर अंदर की असुरक्षा की भावनाओं से भड़ककर एक बड़ी आग का रूप ले लेती हैं। अब देखिए, जब भी ऐसा कोई टकराव होता है तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक है दुनियावी रास्ता, जो कहता है अपने हक के लिए लड़ो, दूसरे पर इल्जाम लगाओ, और अगर शांति नहीं मिल रही तो अलग हो जाओ। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, आध्यात्मिक रास्ता। और ये ठीक इसका उल्टा है। ये कहता है शालीनता से सहन करो, दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करो, और रिश्ते को तोड़ने के बजाय उसे और बेहतर बनाओ। और बस यहीं से हमारी सोच में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव आता है। क्या हो अगर हम इस संघर्ष को एक लड़ाई के तौर पर देखना ही बंद कर दें? चलिए इस नए दृष्टिकोण को और गहराई से समझते हैं। इस आध्यात्मिक नजरिए के मुताबिक ये पारिवारिक संघर्ष कोई समस्या है ही नहीं जिसे हमें खत्म करना है। जरा सोचिए, अगर ये एक मौका हो तो, आध्यात्मिक शुद्धि का एक अवसर। ये दरअसल हमारी भक्ति की एक परीक्षा है, एक टेस्ट है कि क्या हम इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ सकते हैं। ये एक सोच ही पूरी स्थिति को देखने का नजरिया बदल देती है। और ये सोच इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समा जाती है। हमारा मकसद अपने जीवन को किसी दुश्मन या किसी विरोधी के इर्द गिर्द बनाना नहीं है। हमारा जीवन तो कृष्ण केंद्रित होने वाला है। जब हमारा ध्यान एक इतने ऊंचे लक्ष्य पर होता है तो ये दुनिया के छोटे मोटे झगड़े अपने आप ही बहुत मामूली लगने लगते हैं। ठीक है, सोच तो बदल ली, पर इसे असलियत में कैसे लाएं? इसके लिए क्या करना होगा? तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों और मानसिक बदलावों पर आते हैं जो हमें बाहरी शांति पाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक 4 सूत्रीय रास्ता बताया गया है। पहला कदम है सहन करना, मतलब बिना पलटवार किए किसी आलोचना को सह जाना। दूसरा है समायोजित करना, यानी दूसरे व्यक्ति के स्वभाव और आदतों के साथ तालमेल बिठाना। तीसरा और बहुत जरूरी, पचाना, मतलब उस नेगेटिविटी को अपने मन का हिस्सा मत बनने दो। और चौथा, माफ करो और भूल जाओ। उस मानसिक और भावनात्मक बोझ को हमेशा के लिए उतार फेंको। ये माफ करो और भूल जाओ वाली बात सुनने में जितनी आसान लगती है, करने में उतनी ही मुश्किल है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही गहरी कहानी सुनाई गई है। ये कहानी है 2 भिक्षुओं की। कहानी कुछ ऐसी है कि 2 भिक्षु यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नदी आई जहां एक महिला को पार जाने में दिक्कत हो रही थी। तो एक भिक्षु ने उसे अपनी पीठ पर उठाया, नदी पार करवाई और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। लेकिन जो दूसरा भिक्षु था, वो मीलों तक इस बात से परेशान रहा कि एक सन्यासी होकर उसने एक महिला को स्पर्श कैसे किया। आखिर में पहले भिक्षु ने दूसरे से कहा, भाई, मैंने तो उसे नदी के किनारे ही छोड़ दिया था, पर तुम उसे अब तक अपने मन में ढो रहे हो। और यही इस कहानी का और हमारी पूरी चर्चा का सार है। असली बोझ वो घटना नहीं है जो हमारे साथ होती है। असली बोझ वो है जिसे हम अपने मन में ढोते रहते हैं, मीलों तक, सालों तक। अच्छा, तो ये तो हुई एक सामान्य समझ की बात। अब थोड़ा और विस्तार में जाते हैं और देखते हैं कि इस रिश्ते में सास और बहू दोनों के लिए क्या खास सलाह दी गई है। सास के लिए सलाह है कि अपने अतीत की कड़वी यादों को न दोहराएं और बहू को एक बेटी की तरह अपनाएं। उसे बाहरी ना समझें, उसे थोड़ी आज़ादी दें, मार्गदर्शन दें, पर कुछ करने के लिए मजबूर ना करें।
वहीं बहू के लिए सलाह है कि पति के माता पिता का कभी अनादर ना करें, किसी तारीफ की उम्मीद किए बिना उनकी सेवा करें, उनकी छोटी मोटी आदतें जैसे टीवी देखना उन्हें सहन करें और अगर मुमकिन हो तो उनकी भाषा और संस्कृति को सीखने की कोशिश करें। इससे रिश्ता और गहरा होता है। तो ये सहन करना, सेवा करना, समझना, इस सारी मेहनत का आखिर मकसद क्या है? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के सबसे बड़े उद्देश्य को समझते हैं। बात सिर्फ घर की शांति तक सीमित नहीं है, दांव पर बहुत कुछ लगा है। अगर हमारे मन में किसी के लिए भी दुश्मनी या कड़वाहट है तो हम अपने अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य यानी भगवत धाम, ईश्वर के धाम वापस नहीं जा सकते। मतलब हमारे मन की शांति का सीधा कनेक्शन हमारी आध्यात्मिक यात्रा से है। तो इस झगड़े से ऊपर उठने के लिए ये कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। बिना किसी शर्त के प्यार करें, इस चाहत से मुक्त हो जाएं कि कोई हमारी सराहना करे। ये याद रखें कि समय के साथ हर स्थिति बदल जाती है और सबसे ज़रूरी, किसी और के व्यवहार को अपनी साधना के बीच में ना आने दें। हमारा पूरा ध्यान अपनी सेवा और खुद के सुधार पर होना चाहिए। और आखिर में जो सबसे शक्तिशाली बात निकल कर आती है वो ये है कि ये दुनिया की चुनौतियां, ये पारिवारिक मतभेद, ये आध्यात्मिक रास्ते से भटकाने वाली चीजें नहीं हैं। असल में यही तो वो ट्रेनिंग ग्राउंड है, यही वो परीक्षा है जहां हमारी भक्ति और सहनशीलता को परखा जाता है और उसे मजबूत किया जाता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये संघर्ष हमारे रास्ते की कोई रुकावट ना हो, बल्कि खुद ही रास्ता हो। एक ऐसा रास्ता जो हमें शुद्ध करता है, सहनशील बनाता है और आखिर में हमें हमारे परम लक्ष्य के और करीब ले जाता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।